Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm your educator for English literature, Dr. Neha. As you must have guessed from the very thumbnail of this video that this video is all about most requested, most awaited exam, NVS KVS Tier 2 exam. First of all, congratulations to the students who have qualified their Tier 1, and this Tier 2 is going to be the most challenging exam. You know why? We all know why, because of the subjective-objective combination. See, there is already very scarcity of jobs, and so many people, so many candidates, they are unemployed. And as a result of which, government has this responsibility to get best out of the best. And because of that, this thing is applied to this KVS NVS exam also, like it has been applied to the other state public service commissions, that first of all you will have your screening test and then you will have your subject knowledge test. This is a two-part examination that is going on. बहुत challenging है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है. जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपना Tier 1 क्वालिफाई कर लिया है, वो ऑलरेडी वेल वर्स्ड है अपने सिलेबस से. सो इस शॉर्ट वीडियो में आज बात कर लेते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है. क्लियर बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना माइंड सेट कर लीजिए, एक राइट माइंड सेट के साथ अपने डे की स्टार्ट कीजिए और जानिए, मान लीजिए कि अब हमारे पास गिने चुने दिन हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेट करना चीज़ों को छोड़ दीजिए. जो करना है आज करना है, कल पर नहीं छोड़ना है. तो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो हैबिट है, इसे बिल्कुल अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए. आप एक फेदर ऑन द कैप अपने हेड पर ले चुके हैं फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेकिन हमारा मेन एग्जाम है, आने वाला एग्जाम जो 28 मार्च को होने वाला है. तो इस एग्जाम की बात कर लेते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपना माइंड सेट कीजिए कि मुझे अपना एम्पल टाइम, एम्पल एनर्जी डिवोट करनी है अपनी प्रिपरेशन को. और प्रिपरेशन को सेकेंडली किससे करना है? एक स्ट्रैटेजी से करना है. और वो स्ट्रैटेजी क्या होगी कि जो सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट यू हैव द क्वेश्चन एंड द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, बट ईच डे फॉर upcoming these countable days, you have to make this a habit that you will practice a reading comprehension, whether poetic, whether prosaic, each one day आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे. उससे क्या होगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ऑन द स्पॉट एग्जाम में जाकर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट ही तो करना है, रीड ही तो करना है, बट दैट्स द रॉन्ग थिंग. दैट्स वेयर यू गो रॉन्ग. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन द इजीएस्ट ऑफ द वर्ड्स, द फ्री नंबर्स, फ्री मार्क्स यू विल गेट. और जब आप रीडिंग करते हैं तो उस रीडिंग से आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होती है. जब आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होती है तो तब आपकी आंसर को चैनलाइज करने की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव एग्जाम भी लिखना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी लिखना है. तो दोनों की आपके लिए बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो व्हाट डिड आई से? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, इनका ईच डे आपको प्रैक्टिस करना है. राइटिंग सेक्शन इज ऑल अबाउट फॉर्मेट्स, छोटे छोटे से नोट्स, छोटे छोटे से रिवीजन्स, छोटे छोटे से रिकॉल करने के लिए नोट्स आप अपने रूम में बनाकर रख लीजिए. नोटिस का फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट, जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट, कुछ भी नहीं भूलना है. मेक श्योर यू गिव योर सेल्फ दिस चैलेंज ईच डे दैट आई विल डिवोट 1 hour टू राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, जिसमें मेरा राइटिंग सेक्शन. अब बात कर लेते हैं हमारे मोस्ट वेटी सेक्शन की. वेटी इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ज़्यादा मार्क्स का आएगा, वेटी बिकॉज लेंदी है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है. अकेले शेक्सपियर के 37 प्लेज हैं. तो यहाँ पर आपको स्मार्ट नोट मेकिंग की टेक्निक हेल्प करेगी. और वो क्या टेक्निक है? आप जानते हैं अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन से, प्रीवियस कोर्स ऑफ स्टडी से, कि विलियम शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस से ज़्यादा उनकी ट्रेजी कॉमेडीज इंपॉर्टेंट है. उनकी कॉमेडीज से
ज़्यादा उनकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और उनकी हिस्ट्रीज में उनका HOLLM, हेमलेट, ओथेलो, लियर एंड मैकबेथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टोफर मार्लो को जानते हैं, यूनिवर्सिटी विट है, उनमें इंपॉर्टेंट है डॉक्टर फॉस्टस। जॉन डन की पोइट्री द कैननाइजेशन इंपॉर्टेंट है। चिनुआ एचेबे की नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कैनोनिकल राइटिंग्स को ऑलरेडी जानते हैं तो रैदर देन स्वेइंग एंड ऑसिलेटिंग इन बिटवीन, अरे भाई ये भी कर लूं वो भी कर लूं, वो सब आपका ऑब्जेक्टिव में कवर हो रहा है। चिनुआ एचेबे के वर्क्स की आप क्रोनोलॉजी जरूर पढ़ेंगे, विलियम शेक्सपियर को क्रोनोलॉजी के वे से और पढ़ेंगे, लेकिन जो सब्जेक्टिव आपका 40 मार्क्स का आने वाला है तो उस सब्जेक्टिव के लिए आपको कैनोनिकल राइटिंग्स पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके थीम, उसके सिंबल्स, मेजर कैरेक्टर्स और मेजर प्लॉट समरी आपको पता रहनी चाहिए। EMRS के लिए भी यही बात है, लेकिन वहाँ केस ऑपोजिट है। वहाँ पर सब्जेक्टिव हमारा ज़्यादा है, 60 मार्क्स का है, और ऑब्जेक्टिव हमारा 40 मार्क्स का है, लेकिन सिलेबस लगभग सेम है। लेकिन जहाँ पर इंग्लिश में लिटरेचर ऐड हो जाता है वहाँ पे एक नहीं कम से कम 50 बुक्स हमारी ऐड हो जाती हैं। तो इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत फ्री फ्रेश माइंड से आपको आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस आज से ही लाइटली स्टार्ट कर दीजिए। और अब हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं KVS NVS एग्जाम के लिए? हम टारगेट कर रहे हैं अपने 40 मार्क्स जो हमारे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के हैं, हमारे सब्जेक्टिव के हैं। आप हमसे नोट्स प्रोक्योर कर सकते हैं, बहुत ही कंसाइज कॉम्पैक्ट एग्जाम रेडी नोट्स हैं। आपको हिस्ट्री की बुक ओपन करने की नीड नहीं पड़ेगी और ना ही नीड पड़ेगी नोट मेकिंग करने की। हाँ, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू स्टडी मोर। यू हैव टू प्रैक्टिस PYQs, यू हैव टू प्रैक्टिस MCQs, बट सब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव पोर्शन, नोट मेकिंग का बर्डन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर आप हमसे ये नोट्स परचेज करते हैं। सेकेंडली, आप हमसे लिटरेचर सेक्शन के ही मॉक क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हैं। हम आपको टारगेट क्वेश्चन देंगे, विलियम शेक्सपियर पर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। तो मॉक क्वेश्चन पेपर्स एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं, UPSC की हेल्प ली गई है, UPPSC से हेल्प ली गई है, HPSC से हेल्प ली गई है और इवन NCERT से हेल्प ली गई है जहां पर जूलियस सीजर प्रिस्क्राइब्ड है। तो इस तरीके से हमने हमारे 100 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है सिर्फ लिटरेचर सेक्शन के। एम्पल है, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट थिंग लास्ट, आप हम लोगों से अपने लिखे हुए नोट्स, लिखे हुए आंसर्स को इवैल्यूएट करा सकते हैं। एक मिनिमल सी फी पे कर हम आपको इवैल्यूएट कर देंगे, उसमें आपको हम मार्क्स देंगे। मार्क्स के साथ आपकी लैंग्वेज पर आपको फोकस करने का तरीका, आपको क्लियर कट जजमेंट देंगे। और ये आज से नहीं, हमने HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, HPSC PGT, EMRS के लिए भी हम सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा नंबर है 9996919196। आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, नोट्स के सैंपल ले सकते हैं। और जी हाँ, ये नोट्स ओरिजिनल है, ChatGPT डिराइव नहीं है। तो आपको एक क्लियर गाइडेंस, वोकैबुलरी, कंसाइज, कॉम्पैक्ट, अच्छे वर्ड्स के साथ नोट्स मिलेंगे कि आपको प्रेजेंटेशन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। So on that note, I come to the end of this video. Have a nice day as you prepare.